हम एक सामान्य परिवार से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं आज। इस गांव में 75% जो लोग हैं वो एक मिडिल क्लास हैं, जो दिन भर की अपनी दिनचर्या करके अपना गुजर बसर करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की मानसिकता यही रहती है गांव में कि भाई जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है। तो इस बार हम एक मिडिल क्लास से उठ करके हमने लड़ने का प्रयास किया है, और हम ये साबित, अगर लोगों का हमें प्यार मिला, समर्थन मिला, तो हम ये साबित करके दिखाएंगे कि जिसके पास अच्छी सोच, अच्छी नीयत है तो वो बिना पैसों के भी चुनाव लड़ सकता है। जनता अब जागरूक हो चुकी है। हमारे इस गांव में कई जगह ऐसी है, जैसे जहां अभी आज हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस नई बस्ती में क्या है कि बहुत से गरीब परिवार हैं जिनको इंदिरा आवास नहीं मिल पाता है। इस कारण क्योंकि यहाँ की भूमि जो है वो वन विभाग में आती है। लेकिन इसके लिए फाइलों का प्रयास करके गया, और हम कोशिश करेंगे, अगर हमें मौका मिलता तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करके जो ये वन विकास की, वन निगम की भूमि बताई जाती है वन विभाग की, इस भूमि पे उन लोगों के मालिकाना हक उनको दिला करके यहाँ पर इंदिरा आवास का जियो टैग हम करा सकें। क्योंकि यहाँ आदमी अपने निजी पैसों से तो निर्माण कार्य करवा सकता है, लेकिन सरकारी जो इंदिरा आवास आता है भूमि वन विभाग के होने के कारण यहाँ विभाग जियो टैग नहीं करता है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ के लोगों के लिए यही रहेगा। और एक जो हमारा इधर ये क्षेत्र है, पीछे जंगलाती क्षेत्र है, यहाँ पर पानी भर जाने से बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ के क्षेत्र के लिए प्राथमिकता वो रहेगी कि हम वहाँ पर एक सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे। वन विभाग की भूमि के कारण भी अगर हम उसको पक्का नहीं भी करा पाएंगे तो एक चलने लायक उसको वहाँ पर आरबीएम डाल करके उसको बराबर करके, ताकि जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने की परेशानी ना हो, इस तरह के कार्य को करेंगे। बाकी जो सरकारी योजनाएं जो भी चली हैं केंद्र से या राज्य सरकार द्वारा, जैसे पेंशन हो गई, आपके इंदिरा आवास की हो गई, किसी भी तरह की जो भी सरकार चाहते हैं वो एक आम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे भाई हमें अगर मौका मिला, ज़्यादातर लोगों को मौका मिलता तो क्या है, कुछ स्कीमें आती हैं, अपने रिश्तेदार अपने भाई बहनों इन लोगों को दे दिया। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम हर उस जरूरत व्यक्तिमंद के पास जाएंगे जो सबसे पहले जिसको जरूरत होगी, पहला नंबर उसका ही होगा, उसमें कोई भाईबंदी, कोई रिश्तेदारी नहीं होगी। ये हमारा उद्देश्य है। बाकी सड़कों का भी कई मसला है, जल निकासी का है, बाढ़ों में यहाँ पर काफ़ी जगहों में पानी का भराव हो जाता है, लोगों का कई आपदा में नुकसान होता है। अभी जैसे आपदा का पीरियड चल ही रहा है, अभी 2 दिन अगर बहुत सारी बरसात हो जाए तो सारा पानी गांव में भर जाता है। लोग जो बेचारे गरीब हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, घर के अंदर पानी करके उनका राशन, बर्तन, सब कुछ का नुकसान हो जाता है। सरकार द्वारा मुआवजा तो दिया जाता है, 5,000 की मदद की जाती है उनकी। हम कुछ ऐसा निकासी का एक प्लान बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जल की निकासी हो जाए, तो जल यहाँ ना रुके। गाँव तो बहुत बड़ा है, समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। अभी हमने शुरुआत की है, अगर गाँव वालों ने साथ दिया तो आने वाले 5 सालों में हमें निराश नहीं करेंगे। और एक बात इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यदि हम जीतते हैं तो आने वाले समय में ये भी एक रास्ता साफ हो जाएगा कि भाई चुनाव सिर्फ पैसों का नहीं है। कोई भी गरीब इंसान अगर अच्छी सोच रखता है, अच्छी नीयत रखता है, तो ग्राम सभा में वो चुनाव लड़ सकता है और लड़के चुनाव को जीत भी सकता है। और अगर हमें जनता मौका देगी, मातृशक्ति हमारी मौका देगी, हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि हम चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रूप से लड़ रहे हैं। हम किसी प्रकार का किसी को कोई प्रलोभन नहीं देंगे, कहीं पे कोई शराब वितरण नहीं, कहीं किसी को किसी तरह का वो नहीं। हम अपने मेन मोटो को लेकर चलेंगे कि हमें गांव का विकास करना। गांव के अंतिम व्यक्ति को जो उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, आदमी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। एक इंदिरा आवास की ज़रूरत होती है, एक उसके पेंशन की ज़रूरत होती है, कुछ सरकारी विभागों के काम होते हैं ना, ये छोटी चीज़ें। राशन कार्ड का तो ऐसा है कि राशन कार्ड में लोगों की समस्याएं तो बहुत है, जो वास्तविक उनके पात्र हैं उनको नहीं मिल पाता। उसका भी हम कोशिश करके सर्वे करवाएंगे, और सर्वे करवा करके जो वास्तविक पात्र हैं उनको दिलाने का कार्य करेंगे। चुनाव चिन्ह अनानास मिला है, जो कि दूसरे नंबर पर है। और हम लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर अनानास को अपनी मोहर लगाकर हमें विजयी बनाने का प्रयास करें। और यदि हम विजय होते तो हम हर अंतिम व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी, उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। नंबर पर टोटल हमारे ग्राम सभा से 3 प्रत्याशी हैं, दूसरे नंबर पर हमारा है अनानास।